एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वहां पर वुयान को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वुयान उस महल के अंदर एंटर हो जाता है और क्वीन ने उसे दावत दी हुई होती है कि आज तुम्हें हम ऐसी एक मंग की शराब पिलाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा ही लजीज है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो क्वीन होती है वो इंपीरियर युआन हाओ की मदर होती है और तभी वो क्वीन वहां पर उस शराब को पेश करने का कहती है और वहीं पर ही इंपीरियर युआन हाओ उस शराब को वहां पर पेश करता है और तब हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल शराब है। और वहीं पर जो मंकी होता है वुयान के साथ वो उस शराब को पीकर एक उल्टी कर देता है वहां पर इंपीरियर के ऊपर, जिसे देखकर इंपीरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इस बंदर को खत्म कर डालो। लेकिन वुया वहां पर अपनी पावर का यूज करके उन सारे डिसाइपल्स को पीछे धकेल देता है और तभी हम क्वीन को देखते हैं जो बीच में आकर इस फाइट को रुकवा देती है और कहने लगती है कि बस बस इतनी सी बात पर अब लड़ो मत। और तभी वहां पर हम देखते हैं जो क्वीन होती है वो कहने लगती है कि वुयान, अगर तुम्हें ये शराब पसंद नहीं आ रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हर्ब्स ले आती हूँ, शायद तुम्हें वो पसंद आए, तुम उसे रख लेना। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो वुयान होता है उसके सामने जो हर्ब्स पड़े हुए होते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े हुए होते हैं, उनको उन हर्ब्स में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो वुयान है उसकी एक सिस्टर थी। जब वुयान को यहाँ पर निकाला गया था तो उसकी सिस्टर वुयुन को यहीं पर ही कैद कर लिया गया था और तभी हम देखते हैं कि वुयान चालाकी से वहां युआन हाओ से कहने लगता है कि ये शराब तो सिर्फ ईस्टर्न डिवाइन किंगडम में मिलती है और ईस्टर्न डिवाइन किंगडम तो तुम लोगों का दुश्मन है, मैंने सुना है, और फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे उन शराब की ट्रेड कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो युआन हाओ होता है वो कहने लगता है कि हमारे सेक्ट में एक प्रिंसेस है जिसका नाम वुयुन है, उसकी शादी हम ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के प्रिंस के साथ करने वाले हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो वुयान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वुयुन जो होती है वो वहाँ पर वुयान की सिस्टर होती है और जबरदस्ती ये लोग उसकी शादी ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के प्रिंस के साथ करवा रहे होते हैं ताकि इनके ताल्लुकात अच्छे हो सके। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वुयान होता है वो वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो बाहर निकल कर अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम दोस्तों काया होता है और काया एक मॉन्स्टर बीस्ट होती है और ये वही बीस्ट होती है जिसने वुयान के ऊपर उस जंगल में अटैक किया होता है और तभी वहां पर जो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर उसे बचा लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो वहां पर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वुयान उसके साथ एक लेडी और उसी शराबी को दिखाया जाता है जिस पर हम देखते हैं जो वुयान होती है वो उस शराबी का थैंक्स कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर तुम ना होते तो ये लोग मुझे कब का मार डालते, लेकिन तुमने मुझे बचाए रखा। जिस पर हम देखते हैं वो शराबी कह रहा होता है कि मैं किसी भी हाल में उस ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के प्रिंस के साथ आपकी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा ही मारेगा। वो सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए आपसे शादी कर रहा है और उसके बाद वो आपके साथ काफी ज्यादा बुरा करने वाला है और ये लोग आपको उसके पास बेच रहे हैं। ये बात कहते ही हम देखते हैं कि वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों को कुछ लोग नजर आते हैं और वो लोग काफी ज्यादा बीमार होते हैं और उन लोगों के पास आने की किसी को भी इजाजत नहीं होती और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बूढ़ी औरत होती है वो कहने लगती है कि प्रिंसेस वुयान आप भी यहाँ से चली जाएं, अगर यहाँ पर युआन हाओ को पता चल गया कि आप हमारे पास आई थी तो वो आपको भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिस पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस वुयान होती है वो कहने लगती है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं चुपके से एक डॉक्टर को यहाँ पर भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे जाते ही हमें काया को दिखाया जाता है जो इनके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि इतनी भी क्या जल्दी ये कहाँ जा रहे हो। कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होती है वो बिल्कुल अकेली होती है, सिर्फ उसके साथ उसकी एक काम में मदद कराने वाली लेडी होती है और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी सामने आ जाती है और कहने लगती है कि काया यहाँ से चली जा। जिस पर हम देखते हैं कि काया वहाँ पर अटैक कर देती है उस लेडी के ऊपर और उसे मार डालती है और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर प्रिंसेस वुयान के गले से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाने आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते वुयान वहीं पर ही पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां वुयान को छुड़वा लेता है। जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं आऊंगा इसे बचाने। वहीं पर जो वुयान होती है वो वहां से भाग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि इस फाइट में काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग अटैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो काया अपने आप को उस बीस्ट में ट्रांसफर करती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वुयान होता
होता है वो अपने कुछ अच्छे और पावरफुल अटैक का यूज करके उस बीस्ट को काफी ज्यादा ही चोट पहुंचाता है, जिस पर हम देखते हैं जो वो बीस्ट काया होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वुयान अपने उस मास्क को हटाकर उसे अपनी शक्ल दिखाने लगता है, जिस पर काया कहती है कि वुयान मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी और यहाँ पर वैसे भी तुम्हारे काफी दुश्मन हैं, तुम अकेले इनको मुकाबला नहीं कर पाओगे, मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वुयान के इरादे बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो उसे वहीं पर ही मार डालता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके महल जाता है और तब हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो अभी उस अपनी जो सेवक होती है उसके घाव पर पट्टी कर चुकी होती है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उसकी जो सेवक थी वो अभी तक मारी नहीं गई थी बल्कि वो काफी ज्यादा सीरियस होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो वुयान की सिस्टर प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर वुयान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे यकीन था कि तुम ब्रदर यहाँ पर जरूर आओगे, और वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें इस तरह अचानक नहीं आना चाहिए था, अगर इन लोगों को पता चल गया तो ये तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इतना ही कहने की देर होती है तभी वहाँ पर युआन हाओ की एंट्री होती है, जो कहने लगता है कि वाह मुझे तो पता ही नहीं चल रहा जैसे तुम्हारे कमरे में कोई आया हुआ है, ये तो वुयान है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वुयान यहाँ पर आने की। जिस पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस कहने लगती है कि देखो युआन आओ, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, मैंने अपने ब्रदर को खुद ही यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं इससे मिल सकूं आखिरी बार। जिस पर हम देखते हैं वुयान आओ कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो मैंने यहाँ पर बाहर हजारों की तादाद में सेना खड़ी की हुई है जो कि तुम्हारे भाई को भी मार डालेगी, तो इससे अच्छा है कि भागने की कोशिश मत करना। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है और जो प्रिंसेस होती है वो वुयान से कहने लगती है कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी फंसा दिया, मुझे माफ कर दो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लेडी के साथ होती है और वो लेडी उसकी पिन्स लगा रही होती है, लेकिन एक पिन वहाँ पर गिर जाती है जिसकी वजह से वो लेडी कहने लगती है कि क्वीन मुझे माफ कर दे, लेकिन हम देखते हैं कि क्वीन उसे मार डालती है। और तभी अगले सीन में हमें वहाँ पर युआन हाओ को भी दिखाया जाता है जो कि महल के अंदर आ जाता है और बताने लगता है कि यहाँ पर वुयान आया था प्रिंसेस के रूम में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे बताता चलता है कि मैंने उन्हें धमकी दे दी है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की या भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। जिस पर क्वीन कहती है कि ये तुमने अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमें अपने बचाव के लिए वुयान को मारने के लिए 2 सिपाही भेजने होंगे। ये कहते ही वो वहाँ पर अपने एक रेड आई पर्सन और एक व्हाइट आई पर्सन इन दोनों को तैयार कर देती है और कहने लगती है कि जाओ और उस वुयान को मार डालो। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्रिंसेस को, जहाँ पर वो कहने लगती है कि देखो वुयान अब तुम्हें यहाँ से सीधा उस शराबी के पास जाना होगा जिस शराबी को तुमने बचाया था। मुझे लगता है कि तुमने ही उसे बचाया था, क्योंकि वो जिस तरह के हुलिये की बात कर रहा था ये तुम्हारा ही हुलिया है। मैंने उसे एक मेंशन के अंदर भेजा हुआ है जहाँ पर उसे मैंने किसी खबर के लिए भेजा है, और वो ये खबर है कि यहाँ पर महल के अंदर कुछ लोगों को कैद किया गया है और हमें पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं, तो तुम्हें जाकर उस शराबी से मिलना होगा। ये कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुयान उस मेंशन में आ जाता है जहाँ पर शराबी उन लड़कियों से कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी वुयान आता है और उन लड़कियों को बेहोश कर देता है, जिस पर वो बताता है कि मुझे प्रिंसेस ने भेजा है। और वो शराबी कहता है कि फिर ठीक है, वरना तो मैं तुम्हें अटैक कर देता, मुझे यकीन था कि यहाँ पर युआन हाओ का कोई ना कोई पर्सन जरूर आएगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर खुद ही आ गए। इतना ही कहने की देर होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता चला कि महल के अंदर किन को कैद किया गया है। और तभी कुछ शराबी कह पाता, तभी अटैक हो जाता है उस रेड आई मैन का और उस व्हाइट आई मैन का, दोनों ही वहाँ पर अटैक कर देते हैं वुयान को खत्म करने के लिए। और तभी वुयान अपना असली नाम भी वहाँ पर बता देता है, जिस पर शराबी भी खुश हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहने लगता है कि वुयान अगर ये तुम हो तो तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ पर वो शराबी भी काफी ज्यादा अच्छे अटैक्स कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज होने के बाद एंड में वो यार हमारा मेन कैरेक्टर ही उस फाइट को विन कर जाता है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन दोनों भाइयों को मार डालता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस शराबी पर्सन से भागने का कहता है और कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तभी रूम के अंदर वहाँ पर क्वीन और उसके डिसाइपल्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो इस रूम में जरूर था और ये तो
वही दोनों डिसाइफर्स है जिनको मैंने यहाँ पर भेजा था वुयान को मारने के लिए, लेकिन ये खुद मर गए। इसका मतलब वुयान यही कहीं पर ही है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता